मुझसे एक सवाल किया गया है कि मैं पीसीबी चेयरमैन बन जाऊं तो क्या करूंगा। आप लोगों का चांस है, आप बन भी सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं आप लोग। अगर आप बन गई तो क्या करेंगी? मैं वैसे यही कह रही थी कि मुझसे कोई पूछ रहा था कि जब आप नई-नई पोस्टिंग्स क्योंकि आपकी होती रहती हैं, कहीं साल रहते हैं, कहीं 6 महीने, कहीं 2 साल, तो आप क्या करते हैं? तो मैंने ये कहा कि जब हमारी पोस्टिंग होती है ना, तो जो सबसे ज़्यादा उछलता है ना एक बंदा, 1-2 बंदे हम सेट करते हैं, उसके बाद टोन सेट हो जाती है। वो आपका साल, 2 साल ना आराम से गुज़र सुकून से जाता है। गुजरते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए आप अहमद शहजाद के साथ बैठी हैं आज। अहमद भाई, जवाब आपसे, आपने कहा था इसके ऊपर आप कुछ बात करना चाहते हैं। नहीं वो सॉरी। देखिए, आप ये पिछले कुछ आध दिनों से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कंपैरिजन चल रहा है मेरे स्टैट्स के ऊपर बाबर आजम के। सबसे पहले तो वो कंपैरिजन नहीं बनता है। वो क्यों नहीं बनता है कि देखिए, जिस टाइम मैं क्रिकेट खेल रहा था, ये 8 साल पुराने स्टैट है। T20 क्रिकेट बिल्कुल नई नई आई थी, और जिन हालातों में हम खेल रहे थे, हमारा तो ये हालात थे कि 2 मैचेस के बाद कोच हमारे पास आ जाता था और कि तीसरा मैच आपका आखिरी मैच है, ठीक है। और बेतहाशा दफ़ा इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद इस तरह के भी हालात थे कि कई दफ़ा तो हम जिम्बाब्वे में मैचेस नहीं खेल रहे और 11 लड़के कुछ और खेल रहे हैं, तो कोच ने आपको ये कह दिया कि आपको पता है मैच क्यों हारे हैं। तो सारे देख रहे थे कि पता नहीं बॉलिंग ने कुछ किया होगा, बैटिंग ने कुछ किया होगा, फील्डिंग ने कुछ किया होगा। ये जो लड़के बाहर बैठे हैं ना, इनकी वजह से मैच हार गए, इनकी नीयतें ठीक नहीं है। तो हम तो इन हालातों में अपनी सारी क्रिकेट खेले और जोन से मर्जी ग्राउंड्स में खेले हैं। भाई आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके पास ना सिर्फ मॉडर्न डे क्रिकेट आप खेल रहे हैं, आपके माशाल्लाह हमारे पैसों में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर हमें 2.5-3 लाख रुपया मिला था, तो आपको 50 लाख रुपया महीना मिल रहा है। तो क्रिकेट इवॉल्व हुई है, आपने अपने आप को इम्प्रूव करना था। मॉडर्न डे क्रिकेट में आप खेल रहे हैं, दुनिया से पीछे आप रह गए हैं। आपके पास तमाम जो पावर एक कप्तान के पास होनी चाहिए, आपके पास वो सारी पावर मौजूद थी। आपने जिस जिस प्लेयर को कहा, जिस जिसका मांगा, आपको वो प्लेयर दिया गया। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? आपने पाकिस्तान को कुछ भी जितवा के आप दे नहीं सके। आप पाकिस्तान में बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कैप्टन आए हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स प्रोड्यूस किए हैं पाकिस्तान ने। 2 सीरीज के बाद हर एक इंसान का एहतसाब होता था, लेकिन बाबर आजम का किसी ने भी एहतसाब नहीं किया। इनको इतनी खुली छूट दी गई, इनको इतनी खुली सपोर्ट की गई कि आज तक इतनी सपोर्ट मैंने अपने क्रिकेटिंग करियर में किसी को मिलते हुए नहीं देखी है। हर 2 सीरीज बाद हमें ये लगता था कि कप्तान चेंज हो रहा है जब हारते थे, लेकिन इनके साथ इनको 5 साल का फुल सपोर्ट के साथ टाइम मिला, लेकिन ये पाकिस्तान को कोई ट्रॉफी ला के दे नहीं सके। उसके बाद आपने पूरी डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है वो आपने धर्म भरम कर दिया एज अ कैप्टन। आप जो अपने दोस्तों को एडजस्ट करने के लिए जो डोमेस्टिक का आपके परफॉर्मर था, आपने उनको चांसेस ही नहीं दिए हैं। आप इस तरह क्रिकेट नहीं चला सकते हैं। इस तरह आपकी डोमेस्टिक का क्रिकेटर जो है वो यूएस से चला जाता है, वो छोड़ देता है क्रिकेट को। आपने उनको बिल्कुल खिलाया ही नहीं है चीज़ों में। आपका फ़र्ज़ बनता था कि आप अपनी क्रिकेटर्स को जो डोमेस्टिक के आप टीम है, आप अपने दोस्तों को, आपका दोस्त बॉलिंग करता था, आपने उसको बॉलिंग में परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, आपने बैट्समैन बना दिया। बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं करता था, आपने बॉलर बना दिया। जब दोनों में वो कुछ नहीं करता, तो आपने कहा कि एज अ फील्डर खेल रहा है। नया टैलेंट आपको जो मिला था, उस नए टैलेंट को आपने ग्रूम करना था, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आपने साइम अयूब के साथ जो किया है, आपने उसको इतने गंदे तरीके से यूज़ किया है कि अब उसका जो करियर जो था वो ख़त्म हो गया। 25 मैच में लोग उसके ऊपर इतनी तनकीद कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी थी। और ये जो आप स्टैट्स की बात करते हैं, ये जो स्टैट्स हैं, आपके स्टैट्स हैं, कहते हैं कि 112 की आपकी जो है ना स्ट्राइक रेट है, आपकी 26 की आईसीसी के इवेंट्स में जो है ना आपकी एवरेज है। उसके बाद पावर प्ले के अंदर आपने 207 बॉल खेले हैं, आपने एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन एक छिक्का नहीं मारा है। उसके बाद ये मुझे लगता है कि 8 साल पुराने जो मेरे स्टैट्स हैं ना, इसमें बहुत मैं इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मैं इसको बेहतर कर सकता था, मैं ये मानता हूं। लेकिन आपके स्टैट्स मेरे से भी घटिया हैं, आपके स्टैट मेरे से भी नीचे हैं, लेकिन आप किंग हैं। ओ भाई, आप जाली किंग हैं। आप कौन से किंग है कि आपके आईसीसी, क्योंकि हम तो खेलते हैं पाकिस्तान को इवेंट जितवाने के लिए। आईसीसी के इवेंट्स में और एशिया कप में आपके जो स्टैट्स हैं पूरी दुनिया के सामने हैं। आपने सिर्फ सोशल मीडिया पे जो है ना लोगों को पागल बनाया और आपने कुछ नहीं कहा। एटलीस्ट अगर आप कुछ नहीं ना कर सकते, तो आप इतना जरूर कर सकते हैं कि अब आप जो है ना हाथ खड़ा करें। आप कहें कि मेरे पास सारी सपोर्ट मौजूद थी, मुझे पीसीबी ने सारी चीज़ें दी हैं, मैं डिलीवर नहीं कर सका, मुझे मेरे मतलब के प्लेयर मिले, लेकिन मैं पाकिस्तान को डिलीवर नहीं कर सका। आई एम रियली रियली सॉरी, मैं जिम्मेदार हूं। अब मैं डोमेस्टिक में देखें, जब हमारे स्टैट्स नीचे आए तो हम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने गए, हमने अपने स्टैट्स को इंप्रूव करने की कोशिश की। अब आपकी बारी है,
अब आप आएंगे, वो तो हमें पता लग गया कि आप आ रहे हैं, स्टेज तैयार है, अब आप जाएंगे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, आप अपने स्टैट्स को इंप्रूव करेंगे और दोबारा पाकिस्तान टीम में आएंगे। लेकिन मैं एक चीज आपसे सुनना चाहूंगा कि एक दफा आप हाथ खड़ा करें और कहें, बताएं इस कौम को कि जी 5 साल से मैं लीडर था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं मिडिल ऑर्डर बनाऊं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैं अपने स्ट्राइक रेट ऊपर लेके जाऊं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि टीम में स्पिनर अच्छे हों, ऑलराउंडर अच्छे हों, ये मेरी गलती है, अब मेरे स्टैट्स नीचे हैं, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में जा रहा हूं। थैंक यू।